बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, MNT लर्निंग हब में आप सबको वेलकम है। As you know that we are going to study about countdown level 6 chapter number 1. Today we are doing exercise 1D question number 3, which is about make a list of equal sets. First of all, I would like to explain equal sets. What is the meaning of equal? As all of you are known about equal set, equal means बराबर, ठीक है। इक्वल सेट्स मीन्स दो सेट्स, अगर आपको दो सेट दिए जाएं एंड यू हैव टू कंपेयर बोथ सेट्स एंड यू वॉच। अब आपको इक्वल सेट के लिए देखना क्या होता है, फॉर द इक्वल सेट्स आपने ये देखना है कि आया उन दो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद एंड द एलिमेंट्स आर सेम। अगर एलिमेंट्स की तादाद और एलिमेंट्स भी एक जैसे हों तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं। इक्वल के लिए हम जिस सिंबल को यूज करते हैं ये सिंबल होता है। और ऑल ऑफ नो, आप में से सबको जो है इन चीजों के बारे में पता होगा कि दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट। इक्वल, सो इक्वल सेट मीन्स दो सेट विच हैव द सेम एलिमेंट्स एंड देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपके जो है वो भी सेम होने चाहिए एंड द नंबर्स शुड बी सेम। जैसे कि आपको पार्ट नंबर 1 दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हमें बताएं कि कौन से इक्वल सेट है या नहीं। तो सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ए इज इक्वल टू 2 3 4। हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4 एंड सेट बी में हमारे पास 3 4 5 है। अब ये तो हमें नजर आ रहा है कि इन बोथ सेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, यानी इसमें भी 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड इसमें भी 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, बट द एलिमेंट्स आर नॉट सेम। क्वांटिटी उनकी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4 एंड देयर इज 3 4 5। यहाँ पर 5 आ रहा है एंड यहाँ पर 2 आ रहा है, ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। फॉर दिस रीजन दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। अगर हमारा एक भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है या कॉमन नहीं है तो वो इक्वल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इक्वल के लिए जरूरी है कि एलिमेंट सेम हो। तरतीब एक आगे पीछे हो सकती है, अरेंजमेंट्स हो सकती है, बट एलिमेंट्स अगर यहाँ पर भी हमारे पास 2 होता तो फिर हमारा ये सेट दोनों एक जैसे होते, क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स एक जैसे थे। सो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल सेट। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन होगा नॉट इक्वल सेट। सिमिलरली अगर हम पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 है a इज इक्वल टू 1 4 9 एंड b इज इक्वल टू 12 22 32। देखिए दोनों में एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, ठीक है। तादाद बराबर होना जरूरी नहीं है, तादाद के साथ एलिमेंट सेम होना भी जरूरी है। यहाँ पर है 1 4 9 और यहाँ पे है 12 22 एंड 32। सो एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट है, सो दीज आर आल्सो नॉट इक्वल सेट, ये भी इक्वल सेट नहीं है। अगर हम पार्ट 3 पे देखें, पार्ट 3 है ए बी सी डी ई। हमारे पास जो है 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी एंड ई। दिस 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड द अदर सेट इज सेट ऑफ वॉवल्स। अब वॉवल्स क्या होते हैं हमें पता है, वॉवल्स है ए ई आई ओ यू, 5 एलिमेंट्स हैं, बट ए ई आई ओ यू ही हमारे पास वॉवल्स होते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी ई है। तो एलिमेंट्स आर नॉट सेम। यहाँ पर वॉवल्स की बात हो रही है, वहां पे जनरल ए से लेके ई तक अल्फाबेट्स लिखे जा रहे हैं। सो दिस इज आल्सो नॉट इक्वल। अभी तक हमारे पास जितने भी आए हैं नॉट इक्वल सेट है। अगर हम पार्ट 4 को देखें तो उसमें भी हमारे पास सेट ए में एक एलिमेंट आ रहा है 0, जबकि बी हमारा एम्प्टी। अब बास दफ़ा स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ पर बच्चे इसको गड़बड़ कर देते हैं कि वो समझते हैं कि ये और ये एक जैसा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये सेट है, इसमें एक एलिमेंट 0 मौजूद है, दिस इज द एम्प्टी सेट। हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट का सिंबल ये होता है, जिसे हम 5 बोलते हैं, 0 लगाकर उसके ऊपर क्रॉस, इट मीन्स एम्प्टी और नल सेट। तो ये दोनों सेट बराबर नहीं है, वहां पर एक एलिमेंट मौजूद है, यहाँ पर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। सो दिस इज आल्सो नॉट इक्वल सेट। अगर हम इसकी एक और एग्जाम्पल देखें, पार्ट नंबर 6, तो पार्ट नंबर 6 में जो है हमारे पास जो एलिमेंट्स दे रहे हैं 7 है, सॉरी 7 में हमारे पास क्या दे रहे हैं, सेट है ए बी सी एंड बी सेट है सी बी ए। ठीक है, अब हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए बी सी, दूसरा सेट है सी बी ए। अब अगर हम देखें तो एलिमेंट्स की तादाद दोनों में 3 3 है,
क्या एलिमेंट सेम है? देखें, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, देयर इज आल्सो बी, सी, सी. It means both sets have same elements and the number of elements also same. So these two sets are called equal set. अब आपने ये नहीं समझना कि आगे पीछे हो रहे हैं, यानी यहाँ ए बी सी है तो वहाँ सी बी ए है. इट डजेंट मैटर. मैटर क्या करता है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए. वहाँ ए है तो उधर भी ए हो, यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए मौजूद हो. ठीक है, तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं. अगर हमारे पास सेम एलिमेंट नहीं होंगे तो हम उसको इक्वल सेट नहीं कहेंगे. अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4. मेक अ लिस्ट ऑफ इक्वलेंट सेट्स. मेक अ लिस्ट ऑफ इक्वलेंट सेट. जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 4. मेक अ लिस्ट ऑफ इक्वलेंट सेट. Now we have to learn about equivalent set. Which is equivalent set? Equivalent set क्या है? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा इक्वल सेट के बारे में. इक्वल के बारे में हमने पढ़ा कि if the set have same elements and the number of elements is also same, it is called equal set. Equivalent set is different from equal set. Equivalent set को हम, equivalent का जो सिंबल है वो ये सिंबल है. इस सिंबल को इक्विवेलेंट के लिए यूज किया जाता है. इसका मतलब होता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस. व्हाट इज 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस? 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि अगर आपको कोई से दो सेट दिए जाते हैं जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है. इक्विवेलेंट मीन्स आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए. अगर एलिमेंट सेम नहीं है इट डजंट मैटर. ठीक है, हम इक्वल सेट में हमने पढ़ा कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, आपके एलिमेंट्स भी सेम हो. जबकि इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन ही यही है कि इसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना जरूरी है. यानी जितने एलिमेंट सेट ए में है उतने एलिमेंट सेट बी में होगा तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट नहीं होगा. यानी दोनों सेट्स के दरमियान तादाद बराबर होनी चाहिए. अगर हम इसका पार्ट 1 देखें तो सेट ए में हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं. और अगर हम सेट बी देखें तो सेट बी में हमारे पास 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं. इसका मतलब है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है. 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस को किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है? जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ RIFE. ठीक है, और मैं सेट बी लिखती हूँ FIRE. अब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया और ये इससे. यानी जितने एलिमेंट्स उतने हैं उतने एलिमेंट्स नीचे वाले में हैं. तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है, एलिमेंट्स 4 मौजूद है. इट मींस दीज आर इक्विवेलेंट सेट. सो हम क्या लिखेंगे? ये इक्विवेलेंट है. ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स लिख देंगे. या हम इसको सेमिकली अगर लिखना चाहे सिंबल की शक्ल में तो हम इसको यू लिख सकते हैं. ए इक्विवेलेंट है सेट बी के. दिस इज द आंसर. ठीक है, अब आपको इक्विवेलेंट की समझ आ गई होगी. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट होगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है तो वो इक्विवेलेंट नहीं होगा. अब पार्ट जो है सेकंड को अगर हम देखें तो उसमें देखिए सी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं. CAR 3 एलिमेंट्स हैं CAR. और अगर हम डी को देखें तो उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं ARCS. नाउ देर इज नॉट 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस. इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है. एलिमेंट्स की तादाद आपस में बराबर नहीं है तो हम इसको लिखेंगे सी जो है वो डी का इक्विवेलेंट नहीं है. अब इक्विवेलेंट नहीं के लिए हम सिंबल लगा के इसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं. इट मींस दीज आर नॉट इक्विवेलेंट सेट. इसके आगे हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं नॉट इक्विवेलेंट. ठीक है, और इसको हम सिंबल की शक्ल में अगर लिखना चाहें तो हम किस तरह लिखेंगे? सी नॉट इक्विवेलेंट टू डी. तो ये सिंपल सी हमारे पास एग्जाम्पल थी. इसी तरह हम अगर एक थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास, अच्छा एक चीज अपने जहन में रखिएगा, बाज दफा स्टूडेंट्स इसको मिक्सअप कर देते हैं. वी हैव स्टडीड दैट इन टेबुलर फॉर्म वी राइट ईच एलिमेंट आफ्टर कॉमा. यानी हर एलिमेंट के दरम्यान हम कॉमा लगाते हैं. तो इसका मतलब ये हमारे पास 55 है, उसके बाद ये 55 है और ये 555 है. दीज आर 3 एलिमेंट्स 1 2 and 3. ठीक है, और अगर हम सेट जे को देखें तो यहाँ हर एलिमेंट के बाद कॉमा है. इसका मतलब 5 5 5 5 5. ये 6 टाइम 5 है. बास दफा ये हो जाती है गड़बड़ कि यहाँ पे भी स्टूडेंट्स गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है. दे सेड दैट दीज आर इक्विवेलेंट सेट. नॉट, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज यहाँ पर हमारे पास हर एलिमेंट के बाद कॉमा है. तो ये दीज आर 5 एंड दिस इज नॉट 5. ये 5
55 एंड 555 है। तो इधर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है, और यहाँ पे हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो रही। सो आई नॉट इक्विवेलेंट टू सेट जे। ये हमारा आंसर होगा कि आई और जे जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है। सो आज हमने जो है क्या सीखा है, इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल, नॉट इक्वल, जिसमें एलिमेंट्स की तादाद और एलिमेंट्स सेम हो, वो इक्वल सेट कहलाते हैं। और इक्वलेंट सेट क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ तादाद बराबर होनी चाहिए। अगर तादाद बराबर है तो इक्वलेंट होगा, तादाद बराबर नहीं है तो वो नॉट इक्वलेंट होगा। आई होप आप लोगों को काफ़ी समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन अ कमेंट. Please like and share our video, and subscribe our channel, which is MNT Learning Hub. Inshallah, we will meet in our next video. We will complete our exercise 1D. Take care and Allah Hafiz.